अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक राजा था, वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह भगवान का भक्त होने के कारण महल के पास ही भगवान का मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को पुजारी रखा था। वह ब्राह्मण बहुत ही सच्चा और पुण्यात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। उसके इसी स्वभाव के कारण राजा उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे। वह ब्राह्मण कई वर्षों से उस मंदिर में पूजा कर रहा था। कुछ साल बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया। शादी की रात राजकुमारी अपने कमरे में लेटी थी, तभी उसकी नज़र पलक के सिरहाने दीवार पर हीरे मोती से जड़ी तलवार दिखाई दी। उसने उत्सुकतावश उस तलवार को उठाया। जैसे ही राजकुमारी ने वह तलवार उठाई तो वह तलवार चमकने लगी, जिस कारण राजकुमारी डर गई और उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार के गर्दन में जाकर लग गई। राजकुमार के गले से ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी डर के मारे कांपने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप बैठी रही और सुबह होते ही वह चीख चीख कर रोने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं सच बताऊंगी तो कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा, बल्कि मुझे ही दोषी मानेंगे। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और जब सब लोग राजा सहित वहां आ गए तो उसने कहा कि राजकुमार को किसी ने तलवार से मार डाला और वह मंदिर में जाकर छुप गया। राजा सहित सभी लोग मंदिर गए। वहां ब्राह्मण पूजा कर रहा था। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि उसने राजकुमार को नहीं मारा, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा मन ही मन सोच रहा था कि ब्राह्मण पुण्यात्मा है, वह राजकुमार को नहीं मार सकता। लेकिन सबके कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण का एक हाथ कटवा दिया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसके राज्य से दूर चला गया। वह अपने बिना किसी अपराध के सजा पाने का कारण जानने के लिए एक सिद्ध महात्मा के यहाँ पहुँचा। जब वह उनके कुटिया में पहुँचा तो वह वहाँ नहीं मिले। वहाँ उनकी पत्नी अपने पति की आलोचना कर रही थी, उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। कुछ देर बाद वे महात्मा वहाँ आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर महात्मा जी चुप रहे और अपने आसन पर जाकर चुपचाप बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्ञानी पुरुष बोले कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा कि आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब उस महात्मा जी ने कहा कि यह मेरी स्त्री नहीं बल्कि मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता या कोई भी संबंधी हो, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी कार्य शुभ हो या शुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था? तो महात्मा जी बोले, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और जो मेरी पत्नी है वह एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक घाव हो गया था और उस घाव की पीड़ा से वह बहुत ही दुखी थी। उस घाव में कीड़े पड़ गए थे, जिसको खाने के लिए उसके घाव पर मैं चोंच मारता था, जिसके कारण उसे असहनीय दर्द होता था। एक बार उसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच उसकी हड्डी पर घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच को बाहर निकालने की खूब कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल पाई। उसने सोचा कि पानी में जाकर उस चोंच को निकाल लेगी। ऐसा सोचकर वह गंगा नदी में प्रवेश कर गई। गंगा का वेग तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच नदी में ही प्राण त्याग दिए। गंगा जी के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बन गई और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, और आज यह मेरी पत्नी बन गई। कुछ दिनों तक यह अपनी जुबान से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, परंतु
मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन अच्छी हो जाएगी और मैं इसे अपने पूर्व जन्म का कर्म फल समझकर भोग रहा हूँ। इसलिए मैं शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, अब आप बताओ आप किस लिए आए हो? तो ब्राह्मण ने अपनी आप बीती सुनाई और पूछा कि अधर्मी राजा ने बिना अपराध के मेरा हाथ क्यों कटवाया? महात्मा जी बोले कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, बल्कि आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा किस प्रकार हुआ? तो महात्मा जी बोले कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकुमारी एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल की तरफ भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे गाय के बारे में पूछा तो आपने गाय की तरफ अपने हाथ से इशारा कर दिया और कसाई जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय तथा कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकुमारी का जन्म मिला और पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वे दोनों एक रात के लिए इकट्ठा हुए। चूंकि कसाई ने तलवार से गाय को काटा था, इसलिए राजकुमारी के हाथों गलती से तलवार से उसकी गर्दन कट गई और वह मर गया। इस तरह उसके कर्मों का फल मिल गया और आपने जो हाथ से इशारा किया था उस कर्म के कारण तुम्हारा हाथ काटा गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, अगर हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें तो हम कर्म भोगते हुए भी दुखी नहीं रहेंगे। हमारा कर्म हर हाल में हमें भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।